Hello all. So if you're preparing for NABARD grade A examination, NABARD grade A exam नहीं, किसी भी examination की जब आप preparation करते हैं तो it's very very important that you have the analysis of past year exam. आपको पता होना चाहिए कि जो पिछला एग्जाम हुआ था वो कैसा हुआ था, किस लेवल का हुआ था, क्या कुछ चेंजेस थे या नहीं, या फिर क्या वहां से लर्निंग ली जा सकती है ताकि आपकी जो करंट प्रिपरेशन है उसको आप और अच्छे से कर सकते हो फॉर द फ्यूचर एग्जामिनेशन. एंड आई फील जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो एग्री करेंगे इस बात से कि हाँ, हमें अपने एग्जामिनेशन जो हुए हैं पास्ट में उसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए सो दैट आपके पास एक इंसाइट हो कि एग्जाम कैसे आता है, क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है या क्या चेंजेस हुए थे पास्ट एग्जामिनेशन में, सो दैट अकॉर्डिंगली हम उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सके फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए. तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू कि 2025 का जो NABARD ग्रेड ए का एग्जामिनेशन रहा था वहां पे क्या कुछ चेंज था या नहीं था. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर था तो वो क्या बड़ा चेंज देखने को मिला, प्लस क्या वो 5 लर्निंग्स हैं जो हम ले सकते हैं 2025 के एग्जामिनेशन से और उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर एग्जाम, राइट. बट बिफोर स्टूडेंट्स आई स्टार्ट, आई वांटेड टू टेल यू अबाउट आवर इनिशिएटिव. सो एडुटेप हैज टेकन एन इनिशिएटिव एंड वी हैव कंपाइल्ड अ PYQs फॉर यू. सो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर आपका सिलेबस है या फिर आपका जो स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है, एवरीथिंग इज कंपाइल्ड फॉर यू इन वन ई बुक. तो ये एक ई बुक है दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द लिंक दैट इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So with that, I'll start my video और हम देखेंगे NABARD ग्रेड 2025 का एनालिसिस. तो पहले फेज 1 का एनालिसिस करेंगे. मैं आपको बताऊंगी कि जो एग्जाम में टॉपिक्स आए थे या किस लेवल के आए थे, मॉडरेट आए थे, डिफिकल्ट आए थे, चैप्टर वाइज ऑल्सो द टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज, राइट. तो डिटेल में देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन बिटवीन जो भी मुझे लगेगा कि यहाँ पे देखो ये चेंज हुआ है या फिर कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के आ गए हैं किसी सेक्शन में, सो दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो फेज 1 के से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश और डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर नॉलेज जो आपका नॉन मेरिट सेक्शन है उसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं. ठीक है, भले वो नॉन मेरिट सेक्शन है बट वो भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगेन आपका अगर अपने मेरिट सेक्शन अच्छे से कर लिया और किसी एक नॉन मेरिट सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ रह गई तो आपका पूरा एग्जाम धरा का धरा रह जाएगा, राइट. और फेज 1 में आप इसको लाइटली नहीं ले सकते, आपको यहाँ पे भी ध्यान देने की जरूरत है, राइट. चलो विद दैट विल स्टार्ट. तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का देख लेते हैं कि क्या पैटर्न रहा था लास्ट ईयर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यू कैन सी टॉपिक्स लिखे गए हैं आपका इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया और कितने क्वेश्चंस इजी थे या मॉडरेट थे. तो मोस्टली यहाँ पे यू विल सी इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मोस्टली क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट कैटेगरीज के थे, राइट. डिफिकल्ट कैटेगरी के सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस थे. तो ये यूजुअल ट्रेंड है, NABARD में जो क्वांट्स आती है वो मॉडरेट लेवल की ही आती है. तो यहाँ से क्या लर्निंग है, यहाँ से आपको ये सीखना है कि आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो इजी से मॉडरेट लेवल के करने हैं. कहीं आप ऐसे ना करो कि बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट करो, राइट. तो जो अगर आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कर पा रहे हो यू आर गुड टू गो. और अगेन ये नॉन मेरिट सेक्शन है, आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है जो कि 5-6 या 7 क्वेश्चन करके हो जाएगी इजीली, राइट. तो ये चीज आपने यहाँ से लेनी है. देन नेक्स्ट इज रीजनिंग. रीजनिंग में आपको आप देख सकते हो कि अगेन टॉपिक लिखे गए हैं, उनको इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल में कैटेगराइज किया गया है. अगेन मॉडरेट लेवल पे ही आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है. कुछ इजी लेवल के हैं और डिफिकल्ट लेवल के आई थिंक कोई था ही नहीं 2025 में, ठीक है. तो ये इजी से मॉडरेट लेवल रहता है. बट अगेन स्टूडेंट्स में यहाँ पे ये भी नहीं सपोर्ट करूंगी कि आप सिर्फ इजी लेवल के क्वेश्चन करो, आप मॉडरेट लेवल के एटलीस्ट क्वेश्चंस करो, ठीक है. बहुत डिफिकल्ट में अगर हो रहा है तो ठीक है, बट प्लीज उसमें टाइम वेस्ट ना करो. अगर आपसे मॉडरेट, इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आपकी रीजनिंग प्रिपरेशन ठीक चल रही है, राइट. अगेन यहाँ से फिर वही लर्निंग है कि मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिर्फ इजी नहीं कर सकते, आप इजी करके नहीं जा सकते, ठीक है. सेम डिफिकल्ट अगर हो रहे हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज ज्यादा अगर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. क्लियर. चलो नेक्स्ट लेट्स सी इंग्लिश का क्या पैटर्न रहा. तो इंग्लिश में यू कैन सी अगेन टॉपिक्स दिए गए हैं. तो यहाँ पे इंग्लिश में स्टूडेंट्स 2025 में यू कैन सी आपके डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा ज्यादा थी 2025 में. एंड वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू हियर. देखो स्टूडेंट्स, अब जो इंग्लिश है ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ठीक है. ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो,
इसमें जो डिफिकल्टी लेवल है वो विद टाइम बढ़ता जा रहा है, बिकॉज अब काफ़ी लोग ऑलरेडी इंग्लिश स्कूल से पढ़े होते हैं, राइट। काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छे से इंग्लिश आती है, इंग्लिश ग्रामर का अच्छा नॉलेज होता है। तो आपको ये लेके चलना है कि अगर आपका इंग्लिश एक ड्रॉबैक है, और हाँ, इंग्लिश में एक और चीज़ है, जितने भी नॉन मेरिट सेक्शन है आउट ऑफ ऑल, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 12 या 12 तक भी गई है, 12.25 तक भी गई है इंग्लिश की। तो आपको इंग्लिश में कम से कम 15 to 17 क्वेश्चंस करेक्ट करने होते हैं, और इंग्लिश में यू कैन सी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा रहे थे। तो अब इससे ये पता चलता है कि इंग्लिश में आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। एक तो कट ऑफ सबसे ज़्यादा है, दूसरा मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा देखे गए थे 2025 में, राइट। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज कंप्यूटर अवेयरनेस, राइट। तो कंप्यूटर अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इजी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही रहते हैं, ठीक है। पास्ट ईयर्स में भी इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही रहेंगे। ये टॉपिक्स है, यू कैन सी कि कितने इजी कितने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अगेन कंप्यूटर नॉलेज अवेयरनेस की जो कट ऑफ होती है वो ज़्यादा नहीं जाती है, इट्स मैक्सिमम 4, तो आपको 6-7 क्वेश्चन ही यहाँ पे सही करने होते हैं। कमिंग टू डिसीजन मेकिंग में भी अगेन स्टूडेंट्स ज़्यादातर इजी लेवल के ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो यही पैटर्न देखा गया है पास्ट ईयर्स में भी, 2025 में भी इजी ही क्वेश्चंस थे, मोस्टली इजी ही थे, राइट। नाउ कमिंग टू द कट ऑफ, तो कट ऑफ डिसीजन मेकिंग की काफ़ी कम रहती है, 1.25, 2 या मैक्स आई थिंक 2.5, इतनी ही डिसीजन मेकिंग की कट ऑफ रहती है। तो अगर आपने 3 से 4 क्वेश्चन भी सही कर लिए डिसीजन मेकिंग के, यू आर गुड टू गो, राइट। तो इस तरीके से ही आपने डिसीजन मेकिंग को टैकल करना है, ठीक है। अब हमने जितने भी नॉन मेरिट सेक्शन के सब्जेक्ट थे उसको कवर कर लिया। कमिंग टू द मेरिट सेक्शन, तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में यू कैन सी स्टूडेंट्स की इजी मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल में आपके मॉडरेट से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, राइट। तो ज्यादातर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के थे, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थे और इजी भी नहीं थे। तो जनरल अवेयरनेस आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अगर इन डिटेल बात करी जाए तो ESI ARD स्टैटिक से 2 क्वेश्चन थे। बेसिकली ये स्टैटिक का क्या था कि जो करंट अफेयर में है उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन कुछ पूछ लिया गया होगा, राइट। देन जो आपका जनरल अवेयरनेस है वो इजी मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल में कितना रहा, ठीक है। कितने जो GA वाले क्वेश्चन थे, जो जनरल अवेयरनेस होता है जैसे कि पर्सन इन न्यूज़, स्पोर्ट्स, या फिर कोई बुक, या फिर कोई ऑथर, या फिर कोई अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें 7 क्वेश्चन इजी थे, 6 मॉडरेट और 1 डिफिकल्ट, ठीक है। कमिंग टू रिपोर्ट्स के 2 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे एंड 1 डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, राइट। एग्रीकल्चर करंट अफेयर से भी 1 क्वेश्चन था। तो इस तरीके से यू कैन सी कि जो GA वाला पोर्शन है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ मिस आउट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं एक और बात कहूँ तो 2024 में अगर आपने GA का पैटर्न देखा होगा तो पूरा GA था वो फाइनेंस से रिलेटेड जो न्यूज़ थी उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे GA में, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट ही पैटर्न था। वहाँ पे कट ऑफ भी आई थिंक 1.25 गई थी फॉर GA सेक्शन। तो आप GA में देखो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। 2024 में फाइनेंस से रिलेटेड पूछ लिया था, 2025 में अगेन जनरल लेवल का पेपर था, 2026 में क्या होगा वी डोंट नो। तो आपको फाइनेंस रिलेटेड GA हो या किसी भी चीज से रिलेटेड GA हो, उसे आपने अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो GA में आपने अच्छे से फोकस रखना है। और यहाँ पे अगेन कट ऑफ जो है वो कम ही जाती है, मैक्स टू मैक्स 2.5 या 3 जाएगी आपकी GA की कट ऑफ। बट अगेन ये GA मेरिट वाले सेक्शन का पार्ट है, मिनिमम कट ऑफ क्लियर करके कुछ नहीं होगा, आपको इससे सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है, राइट। ESI और ARD के साथ साथ। तो आई वुड से अगर आपका ESI और ARD इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको लगता है कि GA अगर मैं थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक कर लूँ तो चलेगा, तो तब आप यहाँ पे GA को इतना कवर करो कि 4-5 एटलीस्ट आपके नंबर आ जाए, राइट। अगर आप ESI और ARD में मैक्सिमम स्कोर करने का सोच रहे हो। बट अगेन स्टूडेंट्स देखो, हम एग्जामिनेशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि GA बहुत इजी आ जाए, ठीक है, आपने नहीं पढ़ा इस वजह से आप ना कर पाओ, या ARD या ESI बहुत डिफिकल्ट आ जाए। तो किसी भी सेक्शन को लाइटली नहीं लेना है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो हर सेक्शन को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज ESI। तो ESI से स्टूडेंट मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। आई होप यू नो दिस। और यहाँ पे ESI स्टैटिक से कम ही क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। बट 2025 में आपने देखा कुछ स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन भी थे, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। ESI करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 7 क्वेश्चन जो थे वो डिफिकल्ट लेवल के थे, ठीक है। ऐसी आपका फाइनेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, स्कीम से रिलेटेड 4 क्वेश्चन
मॉडरेट लेवल के थे, 9 डिफिकल्ट लेवल के थे और स्कीम्स के 2 क्वेश्चन थे जो इजी लेवल के थे। अब यहाँ से एक और चीज पता चलती है कि जो स्कीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन स्कीम से पूछे गए हैं और डिफिकल्टी लेवल जो मैक्सिमम क्वेश्चन की है वो डिफिकल्ट है। तो यहाँ से आपने ये लर्निंग लेनी है कि स्कीम्स को आपने लाइटली नहीं लेना है, स्कीम्स को आपने अच्छे से कवर करना है सो दैट अगर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो आप ज्यादा क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने ईएसआई की प्रिपरेशन करनी है। कमिंग टू द एआरडी, तो एआरडी में स्टूडेंट्स अगेन आपका जो लेवल रहता है वो मोस्टली इजी टू मॉडरेट रहता है। डिफिकल्ट लेवल से डिफिकल्टी जो लेवल है डिफिकल्ट वाला वहां से कम क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो आपने जितने भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से कवर करना है, बहुत ही बेसिक भी अच्छे से कवर करना है, प्लस यहाँ पे करंट अफेयर भी रहता है, राइट। तो 2025 में जो करंट अफेयर है उसका वेटेज बढ़ गया था, अराउंड 9 to 10 और आई थिंक 11 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम द करंट अफेयर सेक्शन, ठीक है। और मोस्टली मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, बट स्टिल एआरडी करंट अफेयर का सेक्शन थोड़ा सा वेटेज थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखा 2025 में। तो यहाँ से एक लर्निंग मिलती है कि आपको स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर भी अच्छे से करना है, और जो स्टैटिक है उसको आपने एटलीस्ट आपके मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन हो जाए इस तरीके से कवर करना है, ठीक है। तो बेसिक्स जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप उनको अच्छे से करके चले जाइए। प्लस एक और चीज यहाँ पे देखने को मिली थी जो बहुत ही बड़ा चेंज था आई वुड से फॉर एआरडी स्टैटिक, कि आपके जो नॉन इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहां से भी क्वेश्चंस थे, जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, वहां से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 में। देखो अब यहाँ पे ये चीज पता चलती है कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वी एग्री की वहां से क्वेश्चंस तो आएंगे ही, बट जो हमारे रेस्ट ऑफ द अदर चैप्टर है उसको भी हमने अच्छे से कवर करना है, क्योंकि अगर वहां से क्वेश्चंस आ गए तो, और नाबार्ड का ये ट्रेंड रहा है कि कभी कभी वो बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ कुछ टॉपिक से जहां से पहले कभी क्वेश्चन नहीं आया वहां से क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एआरडी स्टैटिक की प्रिपरेशन करनी है। कमिंग टू योर फेज 2, ठीक है, फेज 1 हमने देख लिया, अब फेज 2 की बात करते हैं। फेज 2 में स्टूडेंट्स कंपोनेंट वाइज देखते हैं क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है, और ये हम 3 साल का एनालाइज करते हैं क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की अगर बात करें तो 2025 में मॉडरेट लेवल ही रहा है, 24-23 में मॉडरेट रहा है। तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इज मॉडरेट लेवल की जो है वो आती है, पर अगेन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस बहुत लगेगी, ठीक है। आपको अच्छे से लिखना टाइप करना आना चाहिए, यू नीड टू नो हाउ टू यू नो एनालाइज योर थॉट, कि कैसे आपने अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना है इन एनी ऐसे या किसी भी चीज के बारे में जब आप लिख रहे हैं, राइट। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, और आई वुड से यहाँ पे हम डिफिकल्टी लेवल डिफाइन नहीं कर सकते, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, ठीक है। किसी का अगर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्ट्रांग है, लाइक अगर पहले से ही कोई लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा है, राइट, और वो ऐसे कॉम्पिटिशन और इन सब चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है किसी ने, तो वहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा ईजी रहता है कि हाँ वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ईजिली कर सकते हैं। अब कोई बहुत ही बिगनर है, बहुत ही नया एस्पिरेंट है फॉर द डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, तो हाँ उनको एफर्ट ज्यादा लगेगा, बट अगेन स्टूडेंट्स आप सेम लेवल पे आ सकते हो ओनली एंड ओनली बाय प्रैक्टिसिंग मोर, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है। कमिंग टू ऑब्जेक्टिव जो है, तो स्टूडेंट्स देखो 2023 में मॉडरेट रहा, 24-25 में डिफिकल्ट रहा ईएसआई एआरडी ऑब्जेक्टिव। तो आपने ये ध्यान रखना है कि फेज 2 का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है, ठीक है। और आप देखोगे कि 2024 से बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव में मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। तो अच्छे से आपने कवर करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। देन कमिंग टू ईएसआई डिस्क्रिप्टिव, अगेन तो ये मॉडरेट लेवल पे ही रहा है, ठीक है। जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके के उसी पैटर्न से ही क्वेश्चन थे, जैसे एआरडी में स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली, वैसे ही क्वेश्चन देखे गए 2025 में भी, ठीक है। ईएसआई में कभी जैसे स्कीम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वैसे ही कुछ डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन रहा स्कीम से रिलेटेड, राइट। तो ये था आपका पूरा एनालिसिस फेज 1 और फेज 2 का, प्लस क्या क्या आपकी लर्निंग्स है। तो अगर हम इसको समराइज कर लें तो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन सी वो 5 इंपॉर्टेंट लर्निंग और एक चेंज जो देखा गया था स्पेसिफिकली फॉर 2025, ठीक है। और कमिंग टू हियर अगेन जो एआरडी ऑब्जेक्टिव था वहां पे करंट अफेयर का वेटेज बढ़ गया था, ठीक है। नाउ कमिंग टू वन फर्स्ट लर्निंग जो आपका क्यूआरई है, कंप्यूटर नॉलेज डिसीजन मेकिंग, वो सेम पैटर्न का देखा गया। तो आपने क्यूआरई और नॉन मेरिट सेक्शन जो बेसिकली अपना है उसको वैसे ही प्रिपेयर करना है जैसे कि आपने प्रीवियसली देख रहे हो, या फिर जो भी प्रीवियसली आपके जो टॉपर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी जो भी रही है आपने वैसे ही उनको कवर करना है, ठीक है। कमिंग टू जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 2024 में बहुत डिफरेंट था, 2025 में अगेन वो मॉडरेट लाइन में था, 2024 में डिफिकल्ट था।
एंड 2026 के लिए अगेन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो आपने जनरल अवेयरनेस को अच्छे से कवर करना है, ठीक है, बीट फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़, बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़, एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज़, ईएसआई रिलेटेड न्यूज़, और जो आपकी कोई और भी न्यूज़ है वो नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, सारी आपने अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड लर्निंग की स्कीम्स का जो डिफिकल्टी लेवल है, ईएसआई में जो स्कीम पोर्शन है उसमें जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के हैं, तो आपको स्कीम्स अच्छे से कवर करनी है। फोर्थ इज लाइक फॉर द ARD स्टैटिक फॉर फेज 1 कि आपके नॉन इंपॉर्टेंट चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वंस यू आर डन विद योर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उसके बाद आपने नॉन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी अच्छे से कवर करने हैं। और ना 5 जो बहुत बड़ा चेंज देखा गया था स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, 2025 के एग्जामिनेशन में, इज विद रिगार्ड्स टू ARD अगेन। जो ARD है वो मोस्टली स्टैटिक बेस होता था बोथ फेज 1 एंड फेज 2, बट 2025 में फेज 1 एंड फेज 2 में वी हैव सीन नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ARD करंट हैव इंक्रीज्ड, ठीक है। फेज 2 में स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो यहाँ पे करंट अफेयर के ही ज्यादातर क्वेश्चन थे, ARD स्टैटिक के काफी कम क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो फेज 2 में मैंने फिर से कहा फेज 2 इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आपकी मेरिट वहीं से बननी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का जो लेवल है वो चेंज हो रहा है, डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जा रहा है, करंट अफेयर डोमिनेट कर रहा है ARD सेक्शन में भी, तो आपने फेज 2 के लिए ARD स्टैटिक प्लस ARD करंट अफेयर को बहुत अच्छे से करना है ताकि आपके ऑब्जेक्टिव में एटलीस्ट मार्क्स कम ना रह जाए, ठीक है। So these were the 5 learnings and one big change that we have seen in 2025 examination. I hope this was helpful for you. Now before I end this video, I would like to show you our courses. So students, these are our courses. You can refer to these courses if you want to prepare with us. So we have course for phase 1, phase 2 and interview preparation, that is the gold course, and we have course for phase 2 and interview preparation, that is the silver course. Also, if you are doing the combined preparation of multiple examination like RBI, NABARD, SEBI, you can look for our combo course as well. So that was all for this particular video, students. I hope this video was helpful and यहाँ से you will take these learning and accordingly improve your strategy for 2026 exam. Thank you so much.